बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी यहीं हो, आ जाओ इसी बाजू में। अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज के श्री शिव महापुराण गाथा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, सीहोर मध्य प्रदेश में चल रहे श्री शिव महापुराण गाथा का आज चौथा दिन है। प्रिय भक्तों, आज 11 जुलाई 2026 की इस कथा में गुरुदेव कौन सी ज्ञान और कौन सी शिक्षा की बातें बताने वाले हैं, आगे हम कथा में जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा कथा के अंत तक। प्रिय भक्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रही है। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो, लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लोटा कर वापिस दिया, लोटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता है। शिव की प्रिय। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? मैंने मेरे पड़ोसी के कहा यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है
भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्जाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को। मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता, आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बनकर जाना। गुरुदेव ने कहा कि 1 लोटे जल सारी समस्या का हल, यानी भगवान शिव को सिर्फ 1 लोटा ही जल भर करके ले जाना, गगरी में, सुराही में या किसी अन्य चीज में नहीं, सिर्फ लोटे में। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम अपने घरों से 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव को समर्पित करते हैं, भगवान शिव हमें भी 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर के 1 लोटे यानी चारों तरफ से हमारा जीवन संपन्न कर देते हैं, हमारे दुखों का अंत कर देते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने एक महिला का पत्र पढ़ी जिनकी बेटी का अच्छा रिजल्ट आया और दोनों का नौकरी लग गई। ये विश्वास ही तो है। प्रिय भक्तों, इन दोनों ने भगवान शिव पर विश्वास करके 1 लोटे जल समर्पित की थी और 1 बेल के पत्ते भगवान शिव को समर्पित करके अपने मन की बात कही थी। प्रिय भक्तों, आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान शिव से कैसे अपने मन की बात करना है। तो आइए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने की विधि और बहुत सारी ज्ञान की बातें। बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। इसी कृपा ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी
पावनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे प्रार्थना तो करो, उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो। हम विश्वास को दड़ी बनाकर जाए, भरोसे को दड़ी बनाकर जाए। हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में तुम भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव को भाव की जरूरत है। अगर भाव बढ़ाने के लिए आना हो तो शिव पुराण। जिसको भीड़ की जरूरत है वहां जाओ, जहां भीड़ की जरूरत पड़े वहां भीड़ बढ़ाओ, पर शिव पुराण की कथा में आए हो तो भाव लेकर। और आज 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए हो अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई? तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी, तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई? मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए इसको, खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफ आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई, कुछ कहना चाहती है, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहिए। कर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक भक्ति, विश्वास, दृढ़ भरोसा। ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उसको केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है, पर्वत मुनि की। नारद जी के भांजे, देवऋषि नारद के एक भांजे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं हुआ, कभी। पर ललकता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि हजार बद्दुआ लगे, किसी ने खूब सुंदर कहा, हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं वहीं बैठी बैठी, कहीं नहीं जाना उसको। प्रिय भक्तों, बहुत ही अच्छी बात गुरुदेव ने कहा कि अगर इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लग जाए तो इंसान उस चीज़ को किए बिना रह नहीं सकता, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी हो। प्रिय भक्तों, अगर भगवान शिव के भक्त है और वो किसी चीज़ में एकदम से बिजी है, तो वो भगवान शिव को अगर दिल से चाहता है, भगवान शिव से प्रेम करता है, उन पर आस्था और विश्वास रखता है, तो वो जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, भगवान शिव को वहीं पर उनकी पूजा अर्चना कर लेगा, वहीं पर उनको पुकार लेगा, वहीं से अपनी मन की बातें कह देगा। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने कहा कि इस पंडाल में भीड़ बढ़ाने के लिए कोई न आए, ये बात सत्य है। प्रिय भक्तों,
भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है, जबकि हम गुरुदेव के बात को अपने दिल में, अपने दिमाग में ना उतारे और उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलें। तो प्रिय भक्तों, आगे कथा में चलिए और गुरुदेव से अच्छी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। बने रहिएगा कथा के अंत तक। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी यहीं हो, आजा। इसी बाजू में अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? कल प्रेम इसने और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना, सब बोलो पंडाल वाले, मेरे जितनी जीजियां, जितने जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं। दीनानाथ तुम नहीं बोलोगे, शैलेन तुम भी नहीं बोलो, निकले तुम भी बोलो, ये बोलेंगे, सबकी आवाज आना चाहिए। जो जैसी वो नहीं खाली, वो मन ही मन है, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो
पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। 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 बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव के श्रीमुख से भगवान शिव की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक भजन सुना। अब आइए हम इस कथा में गुरुदेव के साथ में उस महामंत्रों का जाप करते हैं जिसको जाप करने से भगवान शिव की अंतर आत्मा सभी पर प्रसन्न होती है और
अपनी मन की बात कहिए, जिससे भगवान शिव 3 महीने के अंदर ही अपने भक्तों की झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए आप लोग और हम सब भी मिल करके उस मंत्र का जाप करते हैं। सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। देव ऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि, सारे देवताओं का दर्शन उनको होता था, पर शिव का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं। शिव का दर्शन पर्वत मुनि को हुआ ही नहीं। इंद्र जी का दर्शन हो जाता, भगवान नारायण का दर्शन हो जाता, ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाता, देव ऋषि नारद जी से मिलना हो जाता, गरुण वरुण 33 कोटि देवता सबका दर्शन हुआ, पर शिव का नहीं। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव कृपा न करे, जब तक मेरे उगड़दानी की भगवान शंकर की करुणा दया कृपा ना हो, तब तक शिव का दर्शन हो ही नहीं सकता। शिव नाम में आप डूब ही नहीं सकते। ये उसी तरह जैसे चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न करा कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, मेरे पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? चंचुला देवी के शब्द सुनकर तुमरुका जी ने कहा, गुरु मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु मत। क्या जरूरी है? जम के बोलो, गुरु मत, गुरु के विचार, गुरु की बातें। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु मंत्र लेकर रख भी लिया, और मालूम पड़ा गुरु के विचारों को, गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर गुरु मंत्र का मतलब क्या? फिर गुरु मंत्र का क्या मतलब? अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, पर गुरु मत ही नहीं हुए। और शिव महापुराण क्या कहती है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, आपने जब आपका पति प्रेत योनि में पड़ा, आपका पति जब प्रेत योनि में चले गया, तब आपने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और किसी वक्ता के मुख से उसकी बातों को अपने अंदर उतार लिया, मतलब उसके मत अपने भीतर उतार लिए, उसके विचार अपने भीतर उतार लिए, और वो मत इतने काम कर गए कि तुम्हारे प्राण छूटे और तुम पार्वती जी की सहेली बन गई। तुम माता पार्वती की सहेली बन गई। वो इतने काम कर गए। शिव कथा कह रही है, मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु के मत, गुरु के विचार।
आज आप और हम क्या करने में लगे हैं? केवल ये विचार करते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, आपके गुरु के विचार क्या, गुरु का मत क्या, यहां क्या मिलता है आप लोगों को? कोई आज के जमाने में तो गुरु मंत्र की होड़ लगी होती है कि कोई भी आता है मंत्र दे जाता है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर ये दो बातें कही, गुरु मंत्र और गुरु मत। इससे हमें ये तात्पर्य होता है कि गुरु मंत्र लेने से कोई भगवान के धाम में नहीं चला जाता, गुरु मंत्र लेने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। प्रिय भक्तों, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना और गुरुदेव के उस बातों पर अनुसरण करना ये मायने रखती है। गुरुदेव हमें कैसे शिक्षा दे रहे हैं और हमें उनके शिक्षा पर बताए हुए मार्ग पर कैसे चलना है, ये मायने रखता है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम उनके बातों का अनुसरण करते हैं और भगवान शिव में अपनी ध्यान लगाते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर हमें अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, कथा में अब आगे चलिए और गुरुदेव से ऐसे ही धर्म की बातें जानते रहिए। ऐसी तैयारी रहती है कि आएंगे महाराज और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। तो मंत्र क्या इतना सरल हो गया? मंत्र क्या इतना इजी हो गया कि कोई भी आया और देकर चले गया? मंत्र से ज्यादा काम करता है गुरु का मत, गुरु का। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको यहां पर गुरु मंत्र देने के लिए नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा शिव के मत को देने के लिए आई है कि आप शिव को कैसे भजें, किस तरह से जल चढ़ाएं, शंकर को कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर का कैसे गुणगान करें। और शिव जी के विचारों को अगर आप जान गए, शिव पुराण की भक्ति को आप जान गए, तो फिर शिव आपको भव पार कर देगा और संसार सागर से भी उबार देगा। ये मत, यह मंत्र मूल नहीं। मत की जरूरत है, और वो मत है शिव को जल चढ़ाना, विश्वास रखना, भक्ति रखना। आगे आप कथा में पर्वत मुनि की कथा सुनेंगे तो पर्वत मुनि की कथा में आप पर्वत मुनि के विचारों को, पर्वत मुनि के भाव को, पर्वत मुनि के विचारों को आप श्रवण करें। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी के पास में जाकर प्रश्न किया कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं इंद्र से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, मैं वरुण से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, पर एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनका दर्शन ही नहीं होता, जो मिलते ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया। भगवान विष्णु से मिलना सरल है, ब्रह्मा जी से मिलना सरल है, राम जी से मिलना सरल है, कृष्ण भगवान से मिलना सरल है, सारे देवताओं से मिलना सरल है, पर शिव से मिलना कठिन है। भगवान शंकर से मिलना बहुत कठिन। शंकर से मिलन कैसे हो जाए? एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो, एक बार मिलूं तो, एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देवऋषि नारद जी से बोले, मुझे शिव मिले। तीन 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए, पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे को, शिव जी को ढूंढते हो गए, और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को भगवान शिव नहीं मिले। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिलते ही नहीं।
शिव का मिलना सबसे कठिन काम। हम फिर निवेदन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को कराना सरल है, रामचरितमानस को कराना सरल है, विष्णु पुराण कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कराना सरल नहीं है। शिव जी इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, तब जाकर शिव पुराण की कथा अपने नगर में हो पाती है। तब हो, और आपकी भी बहुत लेगा, आते आते तक परीक्षा लेगा। जाना है, कथा में पहुंचना है। गाड़ी से जा रही थी, काम आ गया, पति गाड़ी लेकर चले गए, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, सब कर बहुत परीक्षा, तब जाकर शिव अपना बना। केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ली है, स्वयं भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा भगवान शिव ने ली है। स्वयं भगवान कृष्ण की परीक्षा भी भगवान शिव ने ली। भागवत में लिखा, रामचरितमानस में लिखा, शिव जी का अवतार दुर्वासा शंकर जी का अवतार। जिस समय पर राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान दुर्वासा जी गए, राजपाट चल रहा था और दुर्वासा जी ने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात करना है, पर आपकी और मेरी बात को कोई सुन लेगा तो उसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मण जी को बाहर, भरत, हनुमान जी को बाहर, भरत जी को बाहर, शत्रुघ्न को बाहर, सबको बाहर कर दिया। बात करना प्रारंभ करी, इतने में लक्ष्मण का आगमन हो गया। भगवान दुर्वासा बाबा ने कह दिया, अब इसका त्याग करो। तो लक्ष्मण जी का भी त्याग करवा दिया था भगवान राम से। इतनी परीक्षा शिव जी लेते हैं। दुर्वासा शिव का अवतार, और केवल राम जी की परीक्षा नहीं, गए द्वारकापुरी में, आवाज लगाने लगे दुर्वासा बाबा, मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो। गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा बाबा को, कोई मेहमान नहीं रखता था। प्रिय भक्तों, अभी गुरुदेव ने कहा कि भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। हम इंसान भगवान शिव को 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर या 6 महीने अगर भगवान शिव की जाप करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने दिनों से भगवान शिव को ध्या रही हूँ, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों से परीक्षा लेते हैं और भक्त उनके परीक्षा में सफल हो जाते हैं। फिर भगवान शिव दिल खोल करके अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं और उन्हें आबाद करते हैं। प्रिय भक्तों, आगे चलिए गुरुदेव और कौन सी संकेत देने वाले हैं, तो कथा में बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कौन मेहमान? मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो, कोई मेहमान नहीं रखे। तब भगवान कृष्ण उनको मेहमान रख लिए। एक कुटिया में निवास करा बाबा ने। परीक्षा लेने गए थे शिव जी दुर्वासा के रूप में, कुटिया में निवास करा। दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे जो चाहिए मुझे ला कर देना पड़ेगा तुरंत, वरना मैं श्राप दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। कुटिया में रह रहे थे। कभी तो दुर्वासा ऋषि सीरा मांगते, कभी खीर मांगते, कभी पूड़ी मांगते, कभी भजिया मांगते। दुर्वासा जी के लिए भगवान द्वारकानाथ 56 भोग रोज बनवा के रखते, इसलिए आज भी द्वारकापुरी में रोज 56 भोग बनता दुर्वासा जी के लिए। एक दिन दुर्वासा बाबा ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर जाकर खड़े हो गए। कुटिया धधक कर जलने लगी, आग बुझाने वाले आ गए। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में आग लगी कैसे? इतने में दुर्वासा जी पीछे से थपथपा कर बोले, आग मैंने लगाई, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं।
कई मेहमान तुम्हारे घर में भी ऐसे आते हैं आग लगाने वाले, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मैं मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं। आग लगा दी, कुटिया तो जल रही थी। दुर्वासा बाबा कहते हैं कि मुझे रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जाना, पर उससे पहले मुझे खीर खाना। आग लगी कुटिया में, दुर्वासा बाबा खीर मांग रहे। द्वारकानाथ ने दूतों से कहा जल्दी खीर लेकर आओ। खीर लेकर रुक्मिणी जी भागी, कृष्ण भगवान के हाथ में दी। भगवान कृष्ण ने खीर लेकर दुर्वासा बाबा को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण पर जो खीर फेंकी तो दुर्वासा जी ने कहा पूरे शरीर पर मल। भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर खीर मलने लगे। रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। और रखो ऐसा मेहमान, और बुलाओ घर में ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत नहीं करे। काहे को बुलाया ऐसा मेहमान? इतने में रुक्मिणी जी हंस रही थी तो दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकानाथ, आज द्वारकापुरी घूमने के लिए जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उसकी जगह रथ को खींचकर रुक्मिणी लेकर चलेगी। आज मेरे रथ को रुक्मिणी खींचेगी। और रुक्मिणी जी को रथ खींचने में लगाया। दुर्वासा जी ने हाथ में कोड़ा लिया, रथ पर बैठ गए। कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलने लगे। रुक्मिणी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। रुक्मिणी जी चक्कर खाकर जमीन पर। शिव परीक्षा कैसे लेते हैं ये देखिए। जैसे ही जमीन पर गिरी तो दुर्वासा बाबा ने जल का छींटा दिया, रुक्मिणी जी को उठाया। हे कृष्ण, इस रुक्मिणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मिणी को तुम अपनी द्वारकापुरी से दूर कर दो। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मिणी जी का मंदिर द्वारकापुरी में नहीं है। द्वारकाधीश के मंदिर से कई किलोमीटर दूर रुक्मिणी का मंदिर बना है। दुर्वासा बाबा ने उनको दूर करा। हंसी। और कृष्ण, मैंने जो खीर खाई थी तेरे शरीर पर फेंकी थी, तुम्हारे शरीर पर मलने का बोला था, तुमने पूरे शरीर पर नहीं मली। भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वामी पूरे शरीर पर मलिए। पूरे शरीर पर? पांव का तलवा तो रह गया, पांव के नीचे का तलवा छूट गया खीर लगने से। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी खाई प्रसादी थी, उस प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता। दुर्वासा बाबा जी ने कह दिया, अब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो पांव के तलवे से जाएंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो पांव छोड़ा था वह भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा था, क्योंकि वहां दुर्वासा की खीर नहीं लगी थी। अब जरा विचार करिए, दुर्वासा शिव का रूप, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है। कवच दे। प्रिय भक्तों, अभी आपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना कि भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में आकर के श्री राम को परीक्षा लिए, और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मारी की भी परीक्षा लिए। प्रिय भक्तों, हम मनुष्य थोड़ा सा भी दुख होता है तो हम घबरा जाते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करना छोड़ देते हैं। जबकि दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण को कितना सताए, यहाँ तक कि उनके घर में रह करके वो अपने आप को सेवा सत्कार करवाए, उनके कुटिया में भी आग लगवा दिया और माता रुक्मारी को घोड़े बना करके रथ हंकवा दिए। प्रिय भक्तों, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उफ तक नहीं बोले और चुपचाप दुर्वासा ऋषि की सेवा करते रहे। प्रिय भक्तों, हमें ये शिक्षा मिलता है कि घर आए मेहमान को भगवान समझ करके उनकी सत्कार करना चाहिए और अपनी भक्ति और भगवान शिव पर विश्वास रखनी चाहिए। प्रिय भक्तों, कथा में आगे चलिए और जानते हैं आगे की रहस्यमय बातें। और ये कवच एक दिन का नहीं,
स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली, पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा, अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद। शंकर भगवान पर शिव पुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग, बीमारी आ गई, शिव याद आए, परिवार में तकलीफ हुई, तुरंत कहो, जल चढ़ाकर, जल लाकर दरवाजे पर छींटो, मेरे ऊपर छींटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनको शिव मानकर, उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते जाओ, अपने शरीर पर धारण करते। कवच फिर इसमें वो भीड़ में, तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। वो याद आ जाए, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जाए जो काशी में मेरा तेगा मिले जाना, ये कहना डमरू रुवाने से तुम्हारी याद आती है, मेरा पेगा मिले जाना। शिव को दिल की बात कही है। पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया, क्या करूं? नारद जी ने कहा, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं।
देखो शिव कैसे नहीं मिलते। ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार। हम तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलिए। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोख बांध दी, तेरा पाँव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था। बस अरे विकार, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोख बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते हैं, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे? छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे? ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे? तेरे ऊपर भाई योगी पे नहीं कर देते? फालतू की बात ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, हार हार। अब कितने जोरदार बोले, घर जाके नजर उतरवा लेना। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर का शिव तत्व को पहचानो। पार्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ, नारद जी बोले मैं लेकर चलूंगा, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। नंदी लेकर खड़े रहते, नंदी लेकर। आगे वर्णन आया, मां जगत जननी स्नान के लिए गई और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, बोल गणेश जी महाराज की। आज की श्री शिव महापुराण गाथा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा से आप लोगों को कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुई और आप लोगों ने क्या क्या सीखा और गुरुदेव के बताए हुए नियमों का पालन कौन कौन किया, कमेंट में ज़रूर लिखना। प्रिय भक्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, यानी कल की कथा में। तब तक आप सभी को दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।